हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 फीचर्स बताने वाला हूं, जिसमें से 5 फीचर्स मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो कि हमें बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते हैं हायर मॉडल पे अपग्रेड करने का। एंड 5 फीचर्स की ऐसी बात करने वाला हूं जो कि बिल्कुल सेंस बनाते हैं आपको एक हायर मॉडल अपग्रेड कर कार लेने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल मैं 5 फीचर्स का लिस्ट बताऊंगा एंड देन अगेन 5 फीचर्स का लिस्ट बताऊंगा। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाली है एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फीचर जो मेरे हिसाब से रहने वाला है वो रहने वाला है ऑटोमेटिक हेडलैम्प। ऑटोमेटिक हेडलैम्प बेसिकली क्या होता है कि विंडशील्ड पे एक सेंसर लगा रहता है जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि अगर रात हो रही है या अंधेरा टाइप हो रहा है, जरा सी भी डार्कनेस होती है तो वो लैंप्स को अपने आप ऑन कर देता है। बट भाई इस फीचर का सबसे क्या यूज है, मतलब जो हेडलैम्प की नॉब की दूरी है वो हमारे स्टीयरिंग के जस्ट पीछे ही है और उसको जलाने में हमें मुश्किल से 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। तो ये फीचर तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। प्लस कभी कभी बारिश के मौसम में या कुछ ऐसा होता है तो ये अपने आप जल जाती है और बैटरी को ड्रेन करती रहती है। तो ये फीचर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है और कंपनियां हायर मॉडल में इसको अपग्रेड करने के लिए कहती हैं इस फीचर के लिए, तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। सेकंड फीचर जो रहने वाला है वो रहने वाला है रेन सेंसिंग वाइपर्स या कह लीजिए ऑटो वाइपर्स। ऑटो वाइपर्स बेसिकली क्या होता है, इसमें भी विंडशील्ड पे आपके सेंसर्स लगे रहते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं उस पर जरा सा भी पानी या फिर हल्का सा भी मोशन, उसको रेन डिटेक्ट होता है तो वो अपने आप वाइपर को ऑन कर देता है। ये भी फीचर मुझे बिल्कुल भी वेस्ट लगता है बिकॉज हमें दिख जाता है कि कब बारिश हो रही है और हम स्टीयरिंग के पीछे लगे नॉब को 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर रोटेट करके अपने हिसाब से वाइपर को ऑन कर सकते हैं। तो ये भी फीचर बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है एंड कंपनियां इसको भी हायर मॉडल में आपको प्रेफर करती हैं, तो इसके लिए हायर मॉडल में अपग्रेड करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। थर्ड फीचर जो रहने वाला है वो मेरे हिसाब से सबसे यूजलेस फीचर रहने वाला है सनरूफ। एंड ये काफी ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, इतना ट्रेंड में आ गया है कि कार मेकर्स भी इसको बेस मॉडल तक में सनरूफ दे रहे हैं एंड जरूरी फीचर्स हटा के डिफॉगर रियर वाइपर हटा के सनरूफ जरूर दे रहे हैं बेस मॉडल में। सनरूफ बेसिकली अमेरिकन के ट्रेंड से यहाँ पे आया है। अमेरिका में मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ का जो वेदर रहता है वो विंटर रहता है, तो उसी वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनको सन का जो रेज है वो कार के अंदर एंटर हो, इसलिए वो लोग सनरूफ का यूज करते थे। बट हमारे यहाँ इसका ट्रेंड चल गया है एंड अब तो पैनोरामिक सनरूफ का ट्रेंड चल चुका है। लोग बच्चे बाहर भी निकलते हैं सनरूफ से। सनरूफ की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जैसे कार की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है जो कम हो जाती है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, एंड बच्चे भी कहीं बाहर निकल के उस कार से वो करते हैं, मतलब अपने आप को सुखाते हैं समझ लीजिए। तो ये सनरूफ के डिसएडवांटेज है एंड कार मॉडल्स भी, कार मेकर्स भी इसको सबसे ज्यादा प्रेफर करें क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सनरूफ को एक बाइंग डिसीजन की तरह ट्रीट करती है। फोर्थ फीचर की बात करूं अगर तो वो रहने वाला है मेरे हिसाब से HUD। HUD मतलब हेड्स अप डिस्प्ले। ये मारुति की एंड किया की काफी सारी कार्स में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये HUD प्रोजेक्शन करके आपको विंडशील्ड के ऊपर स्पीड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये चीजें आपको दिखाता है। तो ये मुझे ये नहीं समझ आता कि जब हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन में सेम चीज दिखाई दे रही तो तीसरे स्क्रीन की क्या हमें वहां पे जरूरत है। तो ये भी बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है एंड कंपनियां इसके लिए भी आपसे काफी अच्छा चार्ज करती हैं हायर मॉडल में अपग्रेड करने के लिए। तो आपको इसमें हायर मॉडल में अपग्रेड नहीं करना है, ये बस एक गिमिकी फीचर है। फिर आपका जो सबसे यूजलेस फीचर रहने वाला है वो रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, जो कि 5th नंबर पे हमारी लिस्ट में है। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स बेसिकली हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं कि हमें मैनुअली कुछ भी एडजस्ट ना करना पड़े, बट भाई मैनुअली ही ज्यादा ठीक होता है। ये बात आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से। आपने वो महाराष्ट्र वाला केस तो सुना ही होगा जिसमें एक बिल बोर्ड पेट्रोल पंप पे खड़ी कार में गिरता है और वो जो पैसेंजर्स एंड को ड्राइवर होते हैं वो अपनी सीट को तुरंत रिक्लाइन करते हैं एंड उसको पूरा रिक्लाइन करके एक बेड के टाइप बना लेते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। बट आप इस सिनेरियो को पूरा पलट दो एंड वहां पे इलेक्ट्रिक सीट डाल दो उनकी कार में, तो उनको इलेक्ट्रिक सीट को रिक्लाइन करने में कितना टाइम लगता है आप सोच ही सकते हो एंड तब तक में उनका क्या होता ये भी आप जान ही सकते हो। तो यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक सीट्स की। एंड इलेक्ट्रिक सीट्स काफी ज्यादा टाइम लेती हैं ऑपरेट होने में,
जितने में मैनुअल सीट को हम पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। मेमोरी सीट इसकी जगह पे काफी अच्छा फंक्शन रहता है, बट इलेक्ट्रिक सीट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, तो इसके लिए भी हमें एक हायर मॉडल पे अपग्रेड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं उन 5 फीचर्स की जो कि हमें बहुत नेसेसरी रहते हैं, बट बेस मॉडल्स में वो फीचर्स नहीं मिलते हैं, हमें हायर मॉडल पे अपग्रेड करना ही पड़ता है और हमें उन फीचर्स के लिए करना भी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जो मेरी प्रायोरिटी रहने वाली है रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर एक बहुत ही कॉमन फीचर है जो कि कंपनी इस बेस मॉडल में बिल्कुल ही देना प्रेफर नहीं करती हैं। वो सनरूफ दे देंगी बेस मॉडल्स में क्योंकि सनरूफ की डिमांड है, बट ना कस्टमर्स की डिमांड रहती है डिफॉगर वगैरह की, और ना कंपनी भी आपको बेस मॉडल में ये चीजें प्रोवाइड करती है। क्योंकि देखिए कोल्ड में जो होता है आपके फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि विजिबिलिटी पीछे ग्लास में बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। डिफॉगर क्या करता है, इसी को जो यहाँ पे फॉग जम जाती है उसको इवेपोरेट कर देता है एंड वाइपर भी विंडशील्ड को क्लियर कर देता है। बट ये फीचर्स हमें हाई एंड मॉडल्स में देखने को मिलता है, तो हमें अपग्रेड कर देना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड फीचर रहने वाला है वो रहने वाला ऑटो आरवीएम। ये भी आपको बेस मॉडल्स में बिल्कुल ही नहीं मिलता है एंड ये हायर मॉडल में आपको कंपनी वाले प्रेफर करते हैं, जो कार ब्रांड्स होती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका आउटर रियर व्यू मिरर रहता है उसको आप अंदर बैठे बैठे ड्राइवर सीट के साइड के विंडो पैनल से आप ऑपरेट कर सकते हो। आपको कार के अंदर टाइकोंडो खेलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप उछल उछल के साइड के मिरर से एडजस्ट कर रहे हो। तो ये भी काफी अच्छा फीचर रहने वाला है सेफ्टी रिलेटेड, और जब आप टाइट ट्रैफिक में रहते हो तो आपको ओआरवीएम क्लोज करने के लिए इधर उधर नहीं होना पड़ता, आप ड्राइविंग करते करते ही अपना ओआरवीएम क्लोज कर सकते हो। तो ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो हमें इसके लिए भी हायर मॉडल पे अपग्रेड करना सेंस जरूर बनाता है। फिर रहने वाला है मेरा जो थर्ड नंबर फीचर रहने वाला है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो काफी एक यूनिक फीचर है, सेफ्टी फीचर, जो काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी नेक पे जो इंजरी है वो नहीं आनी चाहिए, इस वजह से इस फीचर को डेवलप किया गया है। जैसे आपकी जो नेक होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड, उसको टिकाने के लिए ये हेडरेस्ट बनाए जाते हैं। एक्सीडेंट के टाइम पे आपके नेक पे जो इम्पैक्ट आता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड आपको काफी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट इसका देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इसको भी अपग्रेड करना सेंस बनाता है, क्योंकि बेस मॉडल्स में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाते हैं। फोर्थ नंबर पे जो फीचर मैं अगर आपको बात करूं वो रहने वाला है आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो भी एक टॉप एंड वेरिएंट के फीचर की लिस्ट में आता है। टॉप एंड या फिर आप सेकंड टॉप वेरिएंट लेते हो तभी आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन का फायदा ये रहता है कि आप इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हो गूगल मैप चला के, एंड म्यूजिक प्लेयर वगैरह आप प्ले कर सकते हो बिना किसी ड्राइवर के इंटरफेरेंस के। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर रहता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैप्स इन मोबाइल, ये काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। इसके लिए हायर मॉडल में अपग्रेड नहीं करना चाहते हो तो ये आफ्टर मार्केट भी आपको काफी आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल इनको प्रेफर कर सकते हो एंड हायर मॉडल पे अपग्रेड कर सकते हो। बट अगर आपका मन नहीं है तो नहीं भी करो, इसको आफ्टर मार्केट काफी अच्छी रीजनेबल प्राइसेस में आपको ये लगा के मिल जाते हैं। वो रहने वाला है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल भी काफी अच्छा फीचर रहने वाला है। अगर आप हाईवे पे ज्यादा ट्रेवल करते हो तो ये आपके लिए काफी यूजफुल फीचर रहने वाला है। क्रूज कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, स्टीयरिंग माउंटेड कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिनको आप सेट करके आप एक्सीलरेटर से पैर हटा सकते हो एंड फुट फ्री ड्राइविंग कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में एडास है तो एकदम ही फुट फ्री कर सकते हो, बट अगर एडास नहीं है तब भी आप एक डिजायर स्पीड पे लिमिट सेट करके वहां पे आप जो एक्सीलरेटर पेडल होता है उस पर से पैर हटा सकते हो एंड क्रूज कर सकते हो गाड़ी को उस स्पीड में। ये ड्राइवर को फटीग होने से बचाता है, ये भी काफी यूजफुल फीचर है एंड ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट्स या हाई एंड वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको हायर वेरिएंट्स पे प्रेफर करना चाहिए, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। तो यही थे वो 5 यूजफुल फीचर्स एंड 5 जो अनयूजफुल फीचर्स थे। तो मैंने आपको पूरा लिस्ट दे दिया है। अब आप कार लिस्ट खरीदते वक्त ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए एंड कौन से नहीं। तो यही थी वीडियो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।